शब्द संपदा पाठ पढ़ने से पहले हमने क्रिया विशेषण अव्यय देखा था और मैंने कहा था कि शब्द संपदा के बाद मैं तुम्हें संबंध बोधक अव्यय सिखाऊंगी। तो क्रिया विशेषण अव्यय तो लास्ट टाइम हमने देखा है, तो आज चलते हैं हम संबंध बोधक अव्यय की तरफ। अब व्याकरण में कोई भी ऐसा विषय जो होता है तो वो शब्द से ही हमें पता चलता है कि उस वाक्य में क्या हो सकता है। अब जैसे संबंध बोधक अव्यय, ये शब्द है संबंध बोधक अव्यय, तो ये संबंध बोधक अव्यय क्या हो सकता है। तो हमें शब्द से ही पता चलता है कि संबंध, अब कुछ शब्दों का यहाँ पर संबंध होगा। अब कुछ शब्दों का, कौन से शब्दों का किसके साथ संबंध है, ये हम देखेंगे इस संबंध बोधक अव्यय में। तो हम पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तीसरा, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। पांचवा, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। तो यहाँ पर ये जो 5 वाक्य दिए हुए, इन 5 वाक्य में की और, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, ये शब्द हमें वाक्यों में जो आए हैं वो अब पहले वाक्य में क्या है, की और जो है सर्कल किया हुआ है, की और जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। फिर ये संबंध बोधक अव्यय क्यों है? ये संबंध बोधक वाक्य अव्यय इसलिए क्योंकि यहाँ पर नागपुर और रायगढ़, इन दोनों के बीच में की और जो शब्द है, की और, ये हमें संबंध दिखाता है। नागपुर और रायगढ़ के बीच में की और शब्द से संबंध जुड़ जाता है, तो इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय होता है। अब ये संबंध बोधक अव्यय क्या है? अब ये जो अव्यय है, ये अव्यय संज्ञा या सर्वनाम, अब यहाँ पर एक तो संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकता है। अब ये जो अव्यय है संबंध बोधक अव्यय, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो हो सकता है अभी नागपुर और रायगढ़ दोनों संज्ञा है, कभी कभी होता है यहाँ पर कि यहाँ पर सर्वनाम भी हो सकता है। अभी नागपुर और रायगढ़ दोनों भी संज्ञा है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध दूसरे वाक्य में दूसरे जो शब्द होते हैं उन शब्दों से जोड़ता है। मतलब वाक्य का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसके साथ ये जो शब्द संबंध बोधक अव्यय होता है, ये दूसरे वाक्यों के जो रिमेनिंग शब्द होते हैं उसके साथ संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ देता है, तो उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर नागपुर और रायगढ़ जो है इनको जोड़ा है की और संबंध बोधक अव्यय ने, तो इसलिए की और ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। अब दूसरे वाक्य की तरफ हम चलते हैं। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अब यहाँ पर शब्द जो वाक्य है, ताकत और संतुलित आहार आवश्यक है, वाक्य के ये 2 पार्ट्स जो है उसे ये जोड़ देता है। इन दोनों जो ताकत और संतुलित आहार आवश्यक है, इन दोनों को
ये अव्यय जोड़ देता है, इसलिए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ताकत और संतुलित आहार आवश्यक है। अगर हमने सिर्फ ऐसे पढ़ा ताकत संतुलित आहार आवश्यक है तो वाक्य कुछ समझ में नहीं आता है, पर इन दोनों को जोड़ने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है और उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। फिर तीसरे वाक्य की तरफ हम चलते हैं। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। तो जन्म और एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया, इन दोनों को के बाद ये संबंध बोधक अव्यय जोड़ देता है। तो जन्म और एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया, इन दो वाक्यों के पार्ट्स को के बाद शब्द जोड़ देता है, उनमें संबंध दिखाता है। जन्म और एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया, इन दो पार्ट्स में संबंध दिखाता है। तो जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया, तो के बाद जो शब्द है वो हो गया संबंध बोधक अव्यय। अब चौथे वाक्य में हम चलते हैं। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। की भांति मतलब के जैसा, चांदी के जैसा। तो जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। जब पानी जहाँ होता है, लेक देखा होगा ना तुमने कभी, तो वहाँ पर पानी होता है और जब उसके ऊपर सूरज चमकता है तो वो पानी ऐसे चमकता है जैसे चांदी की जैसे वो चमकता है, धूप में बहुत ज़्यादा चमकता है वो। तो वैसे ये कह रहे कि जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। अब जलाशय चांदी और चमचमा रहा था, जलाशय चांदी और चमचमा रहा था के बीच इस दोनों वाक्य के पार्ट्स को की भांति जोड़ देता है, दोनों में संबंध दिखाता है। जलाशय चांदी और चमचमा रहा था में संबंध दिखाता है, इसलिए ये हो गया संबंध बोधक अव्यय की भांति। और पांचवें वाक्य में हम चलते हैं। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। तो शौनक बड़ी बहन और विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। वाक्य के दो पार्ट्स को इस अव्यय ने के साथ इस अव्यय ने दोनों में संबंध दिखाया है। तो शौनक बड़ी बहन और विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया, ये दोनों इसमें के साथ इस अव्यय ने संबंध दिखाया है। तो ये इसलिए के साथ ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। या फिर हम कह सकते, और दूसरा वाक्य हम ले सकते हैं। मैं मित्र के साथ घूमने गया। तो मैं मित्र और घूमने गया, तो इसको संबंध बोधक अव्यय कौन सा आया इसमें? के साथ। तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार जो है कुछ और भी संबंध बोधक अव्यय मैं बताती हूँ, जैसे कि तरफ, की ओर, के बाद, आगे, फिर ऊपर, पीछे, पहले, बाहर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो जिस प्रकार ये शब्द है, ये शब्द सिर्फ जो तरफ, और, बाद, आगे, पीछे, पहले, बाहर, बीच, भीतर, ऊपर, नीचे, ये जो शब्द है उसके पहले के नहीं तो की प्रत्यय लगता है।
इसलिए हम कहते हैं उसको के साथ, के सामने, की भांति, के आगे। पर एक्चुअली जो संबंध बोधक अव्यय होता है वो एक शब्द ही होता है। जैसे यहाँ पर और, नागपुर से रायगढ़, जैसे पहले वाक्य में हमने देखा, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। तो और के लिए डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते नागपुर से रायगढ़ और गए, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ये प्रत्यय लगाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए नागपुर से रायगढ़ की ओर गए, ऐसे प्रॉपर हम वाक्य बना सकते हैं। तो उसे कह, इस जो दो ये अव्यय जो होता है, संबंध बोधक अव्यय, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आता है और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, और इसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार आज हमने संबंध बोधक अव्यय पढ़ा। पिछले बार हमने देखा था इसी लेसन में क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया विशेषण अव्यय कौन से है और संबंध बोधक अव्यय कौन से है, ये अलग अलग तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए तुमने क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, एक साइड क्रिया विशेषण अव्यय और एक साइड संबंध बोधक अव्यय। क्लास वर्क में तुम 2 कॉलम्स बना के उसमें कुछ वाक्य लिख सकते हो, 5 वाक्य लिख सकते हो क्रिया विशेषण अव्यय के और 5 वाक्य लिख सकते हो संबंध बोधक अव्यय के। तो जब तुम ऐसे लिखोगे तब तुम्हें वो संबंध बोधक अव्यय कौन सा है और क्रिया विशेषण अव्यय क्या है ये समझ में आ जाएगा, और उसमें जो फ़र्क है वो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे क्लास वर्क में दोनों अव्यय एक लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड लिखने हैं और फिर उसके 5-5 वाक्य बनाने हैं।